प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे अगर आप समझ लें तो आपका सिमरन 2.5 घंटे का क्या पूरे जीवन भर का हो सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी फरमाते हैं, 8 पहर यूं ही गया माया मोह, जंजाल सतनाम हृदय नहीं जीत लिया। जमल अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा पूरा दिन 8 पहर कहां चला जाता है। माया मोह और दुनिया के झंझट में उलझ कर हम यूं ही अपना अमूल्य समय गंवा देते हैं। हम अपने असली मकसद को भूल जाते हैं और सतगुरु के वचन मानने की बजाय संसार की माया में खोए रहते हैं। साध संगत जी, सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि इन 24 घंटों में से कुछ समय तो हमें नाम सुमिरन के लिए अवश्य निकालना चाहिए। पर क्या कारण है कि हम ऐसा कर नहीं पाते? क्यों हम इस अमूल्य नाम भक्ति से वंचित रह जाते हैं? असल में नाम सुमिरन सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि मन की एक दशा है। जब तक मन माया की दौड़ में उलझा रहेगा तब तक सुमिर मात्र औपचारिकता रहेगा, पर जिसने मन को सद्गुरु के चरणों में टिकाया उसके लिए सुमिरन जीवन बन जाता है। तो आइए आज इस बात पर विचार करें, क्या हम सच में नाम भक्ति कर रहे हैं? क्या हम सच में अपने इस मनुष्य जन्म के परम उद्देश्य को निभा रहे हैं? अगर नहीं तो अब भी समय है। हमारे लिए सबसे जरूरी काम है और यह सबसे सरल काम भी है। इस संसार में कहीं भी आप नजर मार कर देख लो, अगर सबसे कोई सरल काम है तो यही काम है, नाम का सिमरन, नाम की भक्ति करना, नाम की भजन बंदगी करना। इससे ज्यादा सरल काम कोई हो ही नहीं सकता। और हमारा हाल देख लो कि इस कार्य को ही हम नहीं करते हैं। अब जो नामधारी नहीं है, जिनको नाम दान नहीं मिला है, तो हम उनकी बात नहीं करते, मगर जो नामधारी हैं, जिनको नाम दान मिल चुका है, तो कम से कम उन्हें तो यह कार्य करना चाहिए, और वह भी इस पूरे दिन में 24 घंटों में से कम कुछ समय ले लो, चलो 10 का ही ले लो। इतना समय तो सिमरन को देना चाहिए, नाम की भक्ति को देना ही चाहिए। अब यह 10 का कितना समय है? केवल 2.5 घंटे का जाप, 3 घंटे का तो क्या, हम 24 घंटों में से 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय नहीं निकाल सकते भजन बंदगी के लिए? और क्यों हम केवल इस मोह माया के जंजाल में ही उलझे हुए हैं? और देख लो कि कितना समय हो गया है, हम अपना कीमती समय बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हृदय के अंदर सतगुरु जी का जो सतनाम है और जो सत्य है, केवल और केवल नाम है और कुछ भी नहीं है, और यह हमारे हृदय में नहीं है। तो आज हम आपको यही समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सिमर को दे सकते हैं, तो भजन बंदगी को दे सकते हैं। कैसे हम अपना समय, सिमर का समय 2.5 घंटे कर ले, और जब 2.5 घंटे सिमरन को दे देंगे, अपना समय 2.5 घंटे का कर लोगे, तो आपको कितना लाभ होगा आप सोच ही नहीं सकते हैं। अब देखो कि यह धन दौलत, माया, रुपया, पैसा, पत्नी, परिवार, तो यह सभी के पास है, और किसी के पास कुछ ज्यादा है और किसी के पास कुछ कम है और किसी के पास पर्याप्त है, मगर यह चीज सभी की सभी है। तो दुनियावी ही ना, और इनका अंतर में कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि असली सुख शांति अंतर की होनी चाहिए। अंतर की चीज है भजन बंदगी, भक्ति अंतर की चीज है, क्योंकि अंतर में उतरकर ही हमें भजन बंदगी भक्ति करनी है। और अगर एक बार हमारा सतनाम के साथ प्रेम पड़ जाए तो फिर ही हम यह भक्ति कर सकते हैं, और वह भी 8 पहर कर सकते हैं। तो भाई क्या फायदा होगा? आप कभी उन व्यक्तियों से मिलकर तो देखो जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, 70, 80, 90 साल की उम्र के पास पहुंच चुके हैं और मृत्यु के नजदीक हैं, और उनके पास जरा बैठो तो सही, और केवल 2 मिनट ही उनके पास बैठकर उनसे पूछो कि कुछ फायदा निकला जिंदगी का। और जो आपके जान पहचान वाले हैं तो उनके पास बैठो। और अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आपका जानकार नहीं है तो फिर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो और उनसे पूछो कि इस जीवन में कुछ लाभ हुआ, तो आप पाओगे कि कुछ भी लाभ नहीं हुआ, और केवल इसी मोह माया के जाल में इधर उधर दौड़ते ही रहे, अपना सारा का सारा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी मोह माया में ही सारी जिंदगी उलझे रहे। झूठा सब संसार है, तो उस समय केवल यही महसूस होता है, क्योंकि अब यह समझ नहीं आ रहा है झूठा सब संसार है। कौन अपना मीत सतनाम को जान ले चले सुबह, जंग जीत सतनाम, हर जगह सतनाम। गुरु नाम परमात्मा के बारे में ही समझा जाता है कि यह सतनाम ही सत्य है और कुछ नहीं। अब आपने देखा ही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम उसका अंतिम संस्कार करने शमशान घाट लेकर जाते हैं, तो कहते हैं कि सत्य बोलो गत है,
हरि का नाम सत्य है, यही बोलते हुए शमशान घाट पहुंच जाते हैं। तो भाई महाराज, उस हरि का नाम, परमात्मा का नाम ही सत्य है, तो फिर हम उसे सत्य नाम के साथ क्यों नहीं जोड़ पाते? क्योंकि जो हमें हमारे सद्गुरु ने नाम दान दिया है, तो यह उस हरि का नाम ही है, तो यही सत्य नाम है। झूठा सब संसार है, सारा का सारा संसार ही झूठा है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए जो लोग, जो सत्संगी 2.5 घंटे का समय सिमरन को देना चाहते हैं, तो वह सबसे पहले तो यह काम करें कि अपने मन को और अपने दिमाग को हर तरह के बंधन से मुक्त कर लें, हर तरह के बंधन से। और फिर जब भी नाम का सिमरन करने के लिए बैठो, फिर चाहे सुबह बैठो, चाहे दोपहर बैठो, चाहे शाम को बैठो और चाहे रात्रि में बैठो, और अगर बैठने का समय नहीं है, नहीं बैठ सकते, तो चल फिर रहे हो, पैदल चल रहे हो, या फिर दफ्तर में बैठकर कोई कार्य कर रहे हो, या फिर ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और जब नाम जपना शुरू करते हो तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि अपने दिमाग को पूरी तरह से आजाद करो। जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, तो उन सब से अपने दिमाग को बाहर निकालो। यानी जब सुमिरन करने बैठो, तो उस समय अपने दिमाग के अंदर घर परिवार के बारे में कोई विचार ना हो। यह भी मत सोचो कि कारोबार में क्या चल रहा है और नौकरी में क्या होगा, और यह भी मत सोचो कि कहीं बच्चे गलत संगत में ना पड़ जाए। कहने का मतलब है कि उस समय यह दुनियावी बातें अपने दिमाग में मत लाओ, मत सोचो। उस समय अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दो। फिर चाहे आप आधे घंटे का सिमरन कर रहे हो, चाहे 1 घंटे का, और चाहे 2.5 घंटे का सिमर कर रहे हो, और फिर चाहे चलते फिरते सिमर कर रहे हो, फिर चाहे कैसे भी सिमरन कर रहे हो, मगर उस समय अपने दिमाग को दुनिया की ओर से आजाद कर दो। किसी भी तरह का इसके अंदर विचार ना रहे, पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो इस मन को, और फिर ही नाम का सिमरन करने के लिए बैठो। नाम की भक्ति करो, और सिमरन के समय परिवार का ख्याल आ जाए तो स्वतंत्र मन से उसे आगे बढ़ने दो। उसका पीछ पछा मत करो और सिमरन करते रहो। और अगर फिर कोई और ख्याल आता है, जैसे मान लो कारोबार का, तो इस ख्याल को भी आगे बढ़ने दो, मगर इसका पीछा मत करो। तो ऐसा अभ्यास करो, थोड़ी देर चलते फिरते नाम का स्मरण कर रहे हो, और वह भी स्वतंत्र मन से, आजाद मन से करो, तो फिर देखना कि आपका सिमरन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो बैठकर सिमरन की बेड पर बैठकर सिमरन करते हैं, और अगर वह स्वतंत्र मन से नाम का सिमरन करेंगे, तो हम कहते हैं कि आपका समय आधे घंटे से 2.5 घंटे का कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात की, अपने लक्ष्य को बड़ा कर लो। केवल सिमरन भजन के विषय के बारे में ही मत सोचो। अब जैसे हम गुरु नाम का स्मरण करते रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उठ भी जाते हैं, तो अपने लक्ष्य को बड़ा करो। जैसे ही नाम का स्मरण करते हो, तो अपने लक्ष्य को बड़ा करो। जैसे कि मान लो हम किसी नौकरी पर जाते हैं और हमें तनख्वाह कम मिलती है, और हमारा लक्ष्य होता है बड़ी तनख्वाह का, तो फिर हम मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे जहां पर हमको ज्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। इसी तरह अपना लक्ष्य शुरू से ही बड़ा करके रखो कि हमें शब्द धुन सुननी है, और हमें शब्द का प्रकाश देखना है, और अंतर में उतरकर जीते जी मरने का अभ्यास करके उस सतनाम को अपने अंतर में खोजो, और सचखंड की सैर करो, और वह भी इसी निज घर के अंदर। तो अपने अंतर में बैठकर यह संकल्प करो और अपने लक्ष्य को बड़ा कर दो। अपने लक्ष्य को छोटा मत रखो कि केवल सिमरण कर लिया तो नहीं भाई, अब आगे बढ़ो। और जब अपने लक्ष्य को सिमरण भजन से आगे, यानी कि धुन के रूप में जानने लग जाओगे, तो फिर बहुत ईमानदारी से अपने लक्ष्य को बड़ा करने की तरफ और बढ़ो ग। और हमने यह अनुभव किया है कि लोग बहुत जल्दी से अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। जैसे आज सिमरन कर लिया है और कल सेवा कर ली, परसों सत्संग सुन लिया, तो भाई अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे लक्ष्य है कि शब्द धुन सुनना और शब्द का प्रकाश देखना हमें देखना है, क्योंकि यह तो सत्संग सुनना, सेवा करनी, तो यह तो शुरुआत है, हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम केवल इन्हीं में उलझे रहे। अब कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी करने के कारण सिमरन में कुछ बनता नहीं है, और फिर क्या करते हैं, किसी और संतों की शरण में चले जाते हैं, जहां फिर नाम भक्ति को छोड़कर कोई और भक्ति करने में लग जाते हैं। और फिर वह भक्ति जैसे भारी भक्ति हो,
जो आजकल लोग कर भी रहे हैं, और आप जानते भी हैं कि लोग कैसे बाहर भटकते रहते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, यात्राओं पर चले जाते हैं भक्ति के लिए, मगर हासिल तो कुछ भी नहीं होता, और फिर भी समझ में नहीं आता, आंखें फिर भी नहीं खुलती, और भटकते रहते हैं बाहर ही, और अपना समय, अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं, और फिर जैसे आए थे तो वैसे ही मौज मस्ती करके चले जाते हैं। सद्गुरु जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है। उसे बाहर खोजने की बजाय अपने अंतर में खोजो, तलाश करो। इसीलिए तो समझाया है कि भक्ति करने से पहले अपने दिमाग को खाली कर दो, अपने दिमाग को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो। अपना लक्ष्य रखो कि मुझे उस परमात्मा को पाना है, उसे हासिल करना है। परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत करो। परमात्मा अंदर है, उसे अंतर में खोजो, उसकी पहचान करो, अपने आप पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि अंतर में भी तभी उतर पाओगे जब अपने आप पर विश्वास करोगे, क्योंकि विश्वास की कमी है, हमें विश्वास नहीं है, और इसी कारण तो हम भक्ति बदलते रहते हैं, गुरु को बदलते रहते हैं, और इधर उधर भटकते रहते हैं, और धन खर्च करते रहते हैं, और फिर किस्मत को दोष देते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, मगर हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते कि हम कर क्या रहे हैं। और हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, क्योंकि किसी 80 साल के बुजुर्ग के पास भी हमने जाकर देख लिया, और उन्होंने भी यही समझाया कि देख लो, मैंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए व्यतीत कर दिया, मगर आज इस समय में कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। अब बताओ कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है, वह पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा है। बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि दवा दारू दिलास, क्योंकि शरीर में तो ताकत नहीं है। और अगर समय रहते हुए सिमरन भजन किया होता, भजन बंदगी की होती, फिर चाहे शरीर कितना भी कमजोर हो जाता, मगर आत्मा तो ताकतवर होती ना। आत्मा तो बलहीनता है, मगर सहन केवल वही कर सकता है जिसने नाम का स्मरण किया होगा, नाम की भक्ति की होगी। इसलिए जितना समय भी नाम का सिमरण करो तो याद रखो कि सही तरीके से करने की कोशिश करो। अपने दिमाग और मन को पूरी तरह से खाली कर दो, आजाद कर दो, और फिर पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ नाम का स्मरण करो। और जितना समय आप नाम के स्मरण को दोगे तो याद रखना, उतना समय परमात्मा आपके अंग संग होंगे, और वह आप पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। और हम क्या करते हैं कि बैठे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नाम का सिमरण कर लिया, और सोचते हैं कि गुरु भक्ति हो गई और सत्संग चले गए। सत्संग सुन लिया और आधा सत्संग सुना, और फिर नींद आ गई, और ऐसे ही सेवा में चले गए, और वहां जाकर खा पी लिया, मौज मस्ती कर ली, और सोचा कि सेवा हो गई। तो भाई ऐसा नहीं है। तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ नाम का सिमरण करना है, गुरु भक्ति करनी है। अब कई लोग कहते हैं कि हम सद्गुरु से बहुत प्रेम करते हैं, तो भाई हमारे प्रेम करने से ज्यादा अच्छा है कि सद्गुरु हमसे प्रेम करें। तो इसके लिए हमें 2.5 घंटे का सिमरण करना चाहिए। हमें 2.5 घंटे का सिमरण तो करना ही है, और अगर इससे ज्यादा समय हो जाए तो यह तो और भी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि यह 8 पहर ही हमारे सद्गुरु की भक्ति में ही व्यतीत हो, क्योंकि भाई दुनियावी काम धंधे भी करते रहेंगे। क्या मुश्किल है, क्योंकि जितना प्रेम हमें संसार से है तो उतना ही हमें अपने सद्गुरु से होना चाहिए, नाम से होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नाम का सिमरण जितना भी करो, जितना भी समय दो नाम के सिमरण को, तो अच्छी तरह से नाम का सिमरण करो, और भजन भी अच्छे तरीके से करो, और ध्यान भी अच्छे तरीके से करो। पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ नाम का स्मरण करो, नाम को जपो, जल्दबाजी ना करो। नाम जपते समय नाम में गैप ना लाए, क्योंकि गैप लाओगे तो बीच में और विचार आ जाएंगे, जैसे दुनियावी विचार बीच में आ जाएंगे। इसलिए नाम में गैप ना लाओ। सही समय पर उठो और सही समय पर सो जाएं। ऐसा करोगे तो सिमरन में मन भी लगेगा, क्योंकि समय पर सोने से, समय पर उठने से आलस नहीं आएगा, और हम सही तरह से नाम का स्मरण कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय करो, मगर सही तरीके से करो। चाहे आप आधा घंटा ही, 30 मिनट ही नाम का सिमरण करो, मगर यह काम जरूर कर लेना जो कि बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, आज का सत्संग इस पर आधारित है कि चाहे हम आधा घंटा 30 मिनट ही नाम का सिमरण करें,
मगर सिमरन करने के बाद में हमें यह काम जरूर करना है। तो वह कौन सा काम है? आइए बड़े ही प्यार के साथ और ध्यान से सुनते हैं। जो लोग सिमरन करते हैं और फिर सिमर करने के बाद जिनको बहुत सारे अनुभव होते हैं, क्योंकि उनको पता है, उन लोगों को मालूम है कि सिमरन करने के बाद भजन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होते हैं। तो आइए उन्हीं में से कुछ अनुभव आपसे साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग भजन करते हैं तो उनको तो पता ही है, मगर जो लोग नामदान मिल जाने के बाद में कुछ नहीं करते हैं, तो केवल सिमरन कर लिया और सोचते हैं कि बस यही काम जरूरी था, नाम का सिमरन करना, और वह तो हमने कर लिया। यानी जो लोग केवल सिमरन करते ही सिमरन की बैठक से उठ जाते हैं और सेवा भी करते हैं, मगर वह लोग इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने भजन की बैठक बनाई ही नहीं है, वह भजन की बैठक में बैठे ही नहीं, तो उन लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो सत्संग है तो वह इसी के लिए है कि हमारा ध्यान भजन की तरफ बढ़े। हम सिमरन कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, तो नहीं भाई, हमारी भक्ति पूरी नहीं हुई है। सिमर के बाद भजन भी जरूरी है, क्योंकि हम जितना ज्यादा भजन को अहमियत देंगे तो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, लाभदायक है। क्योंकि भजन के बिना हमें यह समझ में नहीं आएगा कि हमें नामदान क्यों मिला है। हमें तो अभी तक इस बात का भी नहीं पता कि हमें नामदान क्यों मिला है। अब हम वैसे तो भजन सुनते रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो बाहर कीर्तन किए जाते हैं, जो बाहर भजन कीर्तन होते हैं, तो उसी को भजन कहते हैं। मगर यह तो बाहरी संगीत है, और जिस भजन की हम बात कर रहे हैं तो वह अंतर का संगीत है। और इस भजन का भेद केवल वही संत महात्मा जान सकते हैं जो कि पूर्ण है। क्योंकि वैसे तो इस संसार में अनेकों संत महात्मा हैं, मगर सभी को भजन के बारे में नहीं पता है। केवल कुछ लोग ही भजन के बारे में जानते हैं, जिनको भजन के बारे में पता है। क्योंकि शब्द के बारे में तो हर कोई बता सकते हैं, यह तो पढ़ी पढ़ाई बातें हैं, मगर वह शब्द ध्वन्यात्मक नहीं है। क्योंकि ध्वन्यात्मक शब्द केवल और केवल पूर्ण संत सद्गुरु के पास होता है, वही इसके भेद को जानते हैं। क्योंकि वह खुद भजन करते हैं और उनको पता चलता है कि वह भजन करते हैं और उनको भजन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर भी वह अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम भी भजन को समय दो, भजन करो। अब कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि जब भजन करते हैं तो हम कानों में उंगली क्यों डाल लेते हैं और अपनी आंखों को क्यों बंद कर लेते हैं? आंखों पर उंगलियां रख लेते हैं और कहते हैं कि भजन करो, सब कुछ भूल जाओ। यानी अपने परिवार को भूल जाओ, रिश्तेदारों को भूल जाओ, अपने कारोबार को भी भूल जाओ, यहां तक कि अपने सद्गुरु को भी भूल जाओ। तो ऐसा क्यों है कि भजन करते समय इतने तरीके के साथ समझाया जाता है और कहते हैं कि भजन करना बहुत जरूरी है। आप चाहे सिमरन आधा घंटा 30 मिनट भी कर लो, मगर भजन करना बबे ही जरूरी है। अब यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भजन करने में हमें अपने अंतर की स्थिति के बारे में पता चलता है। हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कहां तक पहुंच गए हैं। कहीं अभी तक हम सिमरन पर ही तो अटके हुए नहीं हैं, इससे आगे निकल चुके हैं। तो इसके बारे में सारी जानकारी अंतर में हमें केवल भजन के माध्यम से ही होती है। क्योंकि हमारे अंतर की स्थिति कैसी है तो इसके बारे में हमारे से ज्यादा तो और कोई जान नहीं सकता। और एक बात है कि ऐसा भी नहीं है कि हम भजन पर बैठे और हमें अनुभव होने शुरू हो गए। क्योंकि भजन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट जहां 25 मिनट ही बैठते हैं। क्योंकि इनमें से 10 मिनट तो हमें अपने शरीर की स्थिति को जानने में ही लग जाते हैं। तो फिर हमें यह अनुभव कैसे होंगे? तो हम कहते हैं कि जो हम आधा घंटा 30 मिनट भजन कर रहे हैं तो यह आखिर के 10 मिनट होते हैं, तो उनमें ही हमें अनुभव होते हैं। और जब वह समय आता है तो हम बैठक से उठ जाते हैं। तो फिर भाई हमें अनुभव कैसे होंगे? क्योंकि हम भजन को समय कहां दे रहे हैं। हम तो भजन को केवल 10 मिनट या 15 मिनट दे रहे हैं। वैसे तो हम भजन करते ही नहीं, हम तो केवल सिमरन की बैठक पर बैठे, सिमरन किया और जल्दी से उठ गए। अब हम सिमरन करते हैं तो उस समय हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो इसी तरह हम भजन करते हैं तो उस समय भी हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो फिर आप ही बताओ कि हम शब्द धुन कैसे सुन पाएंगे और कैसे शब्द के प्रकाश को देख पाएंगे? क्योंकि शब्द धुन सुनने के लिए और शब्द के प्रकाश को देखने के लिए तो मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भाई कम से कम 30 मिनट तो हमें बैठना ही चाहिए। अब देखो, जब हम सिमरन करने बैठे तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ध्यान कभी परिवार की तरफ चला जाता है
और कभी सद्गुरु के स्वरूप की तरफ चला जाता है, और कभी हमारे कारोबार की याद आ जाती है। और हम तो यह भी सोचते हैं कि अब हम शब्द धुन सुनाई देंगी और शब्द का प्रकाश दिखाई देगा, और बस केवल यही ख्याल हमारे मन में चलते रहते हैं। और हम सोचते हैं कि हमें शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा है, शब्द धुन सुनाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब शब्द धुन सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश दिखाई देता है तो उस समय स्थिति कुछ और होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम भजन पर बैठते हैं, जब हमें शब्द धुन सुनाई देती है तो हमें कानों में अंगूठी डालने के लिए कहा जाता है, ताकि हमें बाहरी शोर शराबा सुनाई ना दे और हमारा ध्यान ना भटके। क्योंकि अगर बाहरी शोर शराबा हमारे कानों में पड़ता रहा तो फिर हमारा ध्यान भटक जाएगा। इसीलिए कानों में अंगूठी डालने के लिए कहा जाता है। अब कानों में उंगली डालने से बाहर की आवाजें तो बंद हो गई, मगर जो अंतर में हमारा मन शोर कर रहा है तो उसे कैसे बंद करें। तो इसीलिए तो संत महात्मा कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, अब आंखों को बंद कर लेते हैं। पहले आंखें बंद कर ली, फिर उनको हाथों की उंगलियों से ढक लिया, और इससे क्या होगा कि हमें बाहरी कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। अब आंखें तो हमने बंद कर ली, उंगलियों से आंखों को ढक भी लिया, मगर जो हमारा मन है तो उसको तो ध्यान दुनियादारी की तरफ जा रहा है, तो वह तो देख रहा है, और जैसा कहा जाता है हम वैसे भी बैठ गए। मगर भाई, यह सब कुछ करने पर भी हमारा मन चालाकियां कर रहा है, अपनी चला रहा है। आंखें बंद करने पर भी मन देख रहा है, कान बंद करने पर भी हमें सुन रहा है। तो फिर हमारी भक्ति कैसे सफल हुई, हमारा भजन कैसे सफल हुआ, हमारी भजन की बैठकें कैसे सफल हो गई। तो इस तरह तो हमारा ध्यान नहीं लग सकता है, इस तरह तो हम कामयाब नहीं होंगे, हमें अनुभव नहीं होंगे जो हमें भजन में अनुभव होने चाहिए। और अगर सद्गुरु शब्द धुन सुन रहा है, शब्द के प्रकाश के बारे में जानता है, आंतरिक अनुभव के बारे में जानता है, और अपने शिष्य को भी इसके बारे में समझाता है कि इस तरह से पहले सिमर करो और सिमर के बाद में भजन जरूर करो, और इस तरह से करो तो तुम्हें अंतर में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, तो फिर वह पूर्ण संत सद्गुरु है। क्योंकि गुरु सोई जो शब्द सनेही शब्द बिना दूसर नहीं से शब्द कमाए, सो गुरु पूरा इन चरण की हो जा धूरा। और यह स्वामी जी महाराज का शब्द है, आप जी ने यही समझाया है। तो ये होते हैं पूर्ण संत सद्गुरु। क्योंकि इस संसार में बहुत से गुरु ऐसे हैं कि जो नाम के बारे में तो बता देते हैं, मगर वह शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के बारे में नहीं बताते हैं, और हमें कैसे शब्द के साथ जुड़ना है तो हमें यह नहीं बताते। और अगर ऐसे गुरु की शरण मिली हुई है तो फिर तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। और अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो उन सद्गुरु की शरण में जाओ, उन सद्गुरु का पल्ला पकड़ो जो कि शब्द से ही है। इसीलिए तो कहा गया है कि कल युग में शब्द अभ्यास ही शब्द रूप शब्द गुरु। ऐसे सद्गुरु के साथ अपने आप को जोड़े, ऐसे सद्गुरु का पल्ला पकड़ो, उनकी शरण में चले जाओ, फिर ही कहीं जाकर यह भेद हमें समझ में आएगा। क्योंकि जितने भी लोग नामधारी हैं, जिनको नाम दान मिल चुका है, तो उनमें से लगभग 100 में से 95% लोग ऐसे हैं कि जो केवल सिमरन करते हैं, सिमरन करके उठ जाते हैं, भजन नहीं करते हैं। तो भाई ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा इसीलिए अभी तक कुछ बना नहीं है, हमें अभी तक लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हम केवल सिमरन करके उठ जाते हैं और भजन करते ही नहीं। अब आप ही सोचो कि इतने कम व्यक्ति हैं, ऐसे नामधारी है जो कि भजन करते हैं, तो केवल उनको ही ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं और केवल वही यह हासिल कर पाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन करते समय सब कुछ भूल जाना है। क्योंकि जो लोग सतगुरु से नामदान लेकर सतगुरु के हुक्म में रहकर नाम का स्मरण करते हैं, नाम को लगातार जपते रहते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, तो उनको सब कुछ पता चल जाता है। उनको यह सोझी हो जाती है कि यह सब कुछ बेकार है, यह संसार की माया, हमारा इधर उधर भटकना, रिश्ते नाथों के लिए दिन रात भटकते रहना, तो यह हमारा असली मनोरथ नहीं है। हमारा असली मनोरथ है नाम का सिमरण करना, शब्द की कमाई करना। उनको यह सब कुछ ज्ञान हो जाता है और वह फिर बार बार इनको याद नहीं करते। और फिर जब सिमरण करते हैं, जब सिमरण करने के बाद में भजन करते हैं, तो फिर उन्हें यह सब याद रहता है। उन्हें तो केवल सद्गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम ही याद रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भजन में सब कुछ भूल जाने की जरूरत है। मगर जो वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं, तो यह भी नहीं कहते कि हमें परिवार को भूलकर, परिवार को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाना चाहिए। वह तो कहते हैं कि हमें घर परिवार में रहते हुए भी यह सब कुछ करना है
और हम कर सकते हैं। हमें जंगलों पहाड़ों में जाकर भक्ति करने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए तो सद्गुरु महाराज ने केवल 2.5 घंटे का समय सिमरण करने का हुक्म दिया है। हर रोज बिना नागा अगर हम 2.5 घंटे भी पूरी श्रद्धा तवज्जो के साथ सिमरण करते हैं तो फिर हम चाहते हैं हम और आगे बढ़े और तरक्की करें। और आगे बढ़ने का जरिया केवल और केवल भजन है, क्योंकि भजन की अवस्था ऐसी अवस्था है कि जो बाहर की आवाजों को हटाकर जो हमारे अंतर में जो शोर हो रहा है, यानी कि जो हमारे अंतर में शब्द धुन धुन कर दे रही है, तो उसको सुनना, और अंतर में जो प्रकाश हो रहा है तो उसे देखना। और फिर जब अंतर में भजन के द्वारा जो हम अंतर शब्द धुन सुनते हैं और शब्द का प्रकाश देखते हैं तो हमारे लिए केवल वही कारगर सिद्ध होते हैं। अब कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि हमें काफी समय हो गया नाम दान लिए हुए, हम सिमरन भी करते हैं और बाद में भजन भी करते हैं, मगर फिर भी हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देती, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और अगर हम उनसे पूछे कि बताओ कि आप भजन करते कितना समय हो, तो वह कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो अपनी भजन की बैठक को बढ़ाओ और रोज भजन करो, बीच में नागा नहीं करना। क्योंकि वह कहते हैं कि कभी कभी बीच में नागा भी पड़ जाता है, तो नहीं, बीच में नागा नहीं पड़ना चाहिए। और अपने भजन की बैठक को रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ, क्योंकि जरा सोचो कि हमने सारा जीवन कई साल भटक लिए इस माया में, तो क्या इस माया को भूलने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट काफी है? नहीं, हम नहीं भूल पाएंगे। ये 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट भूलने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उस समय भी इस संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। तो फिर भाई हम अंतर में कैसे उतार पाएंगे? इसलिए अगर आप अंतर में शब्द धुन सुनना चाहते हो और अंतर में शब्द का प्रकाश देखना चाहते हो तो अपने भजन की बैठक को बढ़ाओ, रोजाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। और कम से कम भजन की बैठक आधा घंटा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि 510 मिनट तो बैठने में ही लग जाते हैं, हिलने डुलने में ही लग जाएंगे। कभी कुछ याद आ गया, कभी कुछ याद आ गया, यानी हमारा ज्यादा समय तो ऐसे ही निकल जाता है। और जो आखिर के 10 मिनट हैं तो उनमें ही यह अनुभव होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना कि भजन करते समय अगर हमारा ध्यान नीचे की तरफ आता है तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अगर हमारे अंतर में यह ख्याल ही चलते रहे कि क्या मैंने कानों में उंगली डाल रखी है, उंगली किस तरह से डालनी है, क्या मैंने आंखें सही तरह से ढकी हुई हैं, और कभी और इंद्रियों को लेकर हमारे अंतर में यह विचार चलते रहे, तो फिर याद रखना कि हमारा ध्यान ऊपर की बजाय नीचे की तरफ आएगा। और अगर ध्यान नीचे की तरफ आया तो फिर हमें शब्द धुन सुनाई नहीं देगी और शब्द का प्रकाश भी दिखाई नहीं देगा। और यही सच्चाई है, क्योंकि अपने अंदर के सभी विचारों को खत्म करके अपने ध्यान को ऊपर की तरफ लेकर 10वें द्वार की तरफ लेकर जाना है। और जब यहां पर टिक जाए तो फिर अपने ध्यान को टिका कर रखो, और जब ध्यान टिक जाता है तो पहला अनुभव होता है कि हमें प्रकाश की किरण दिखाई देती है, और वह प्रकाश बाहरी प्रकाश से अलग होता है, और प्रकाश केवल कुछ सेकंड ही दिखाई देता है। और जब ऐसा होता है तो फिर हमारी तवज्जो ऊपर की ओर बढ़ जाती है, और फिर यह हमें प्रकाश, जब हम फिर भजन करते हैं तो फिर हमें यह प्रकाश किसी और रंग में दिखाई देता है। जो हमें पहले रंग में दिखाई दिया था तो उस रंग में नहीं दिखाई देता और रंग में दिखाई देता है। और फिर ऐसा होता है कि हम दुनियादारी के काम धंधे करते हुए भी हमें यह शब्द धुन सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश भी दिखाई देता है। जब आप भजन करोगे, भजन को तवज्जो दोगे, तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जिनके बारे में इस जुबान से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति भजन की बैठक में बैठता है, जिसको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, तो केवल वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।